हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो चलिए आपका जो है आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, तो प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर देखेंगे। यानी एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसी करंट आखिर होता क्या है। तो देखिए, एसी करंट का जो फुल फॉर्म होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, और डीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। एसी करंट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी करंट को हिंदी में कहते हैं दृष्ट धारा। अब इस दोनों में हमें अंतर देखना है। तो देखिए, एसी करंट क्या होता है कि एसी करंट जो है ये हमेशा अपनी दिशा को बदलती रहती है। जैसे अगर हमें एसी करंट प्रवाहित करना है तो ये एक बार ऊपर एक बार नीचे, यानी हर क्षण जो है ये अपनी दिशा को क्या करते रहता है, तो परिवर्तित करते रहता है। जैसे अभी इसका दिशा इधर है, फिर यहाँ इधर हो जा रहा है, फिर ये इधर हो जा रहा है, और फिर इधर, यानी हमेशा जो है इसका दिशा क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। लेकिन यदि आप डीसी करंट की बात करेंगे तो डीसी करंट जो है अपना दिशा नहीं बदलता है, यानी एक सीध में जो है ये गति करते रहता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा होगा डीसी करंट, और ये क्या होगा, तो ये जो है हमारा एसी करंट होगा। अब एसी करंट और डीसी करंट में अंतर क्या होता है ये जानते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एसी करंट क्या होता है कि धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है। जैसे कि आप देख चुके हैं अभी कि जैसे हम ये अगर एसी करंट ले रहे थे तो ये क्या है, धारा का मान और दिशा दोनों क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसी करंट। यहाँ पर भी दिशा बदल गया, यहाँ भी दिशा बदल गया। तो जब ये समय के साथ दिशा बदलता रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, एसी करंट। और डीसी क्या है, केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दृष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। यानी इसे आप देखिएगा तो ये जो है आपका एक ही दिशा में इस तरह से जो है बहते रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। अब इसका दूसरा अंतर देखिएगा तो इसे कहते हैं आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। यानी एसी करंट को जो है हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि डीसी करंट को जो है हम आसानी से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और तीसरा अंतर है, इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि इसे हम एसी को डीसी में बदल दें तो इसके लिए हमें दृष्टकारी का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, दृष्टकारी का प्रयोग करेंगे, तभी जाकर के ये एसी जो है, एसी किस में बदल जाएगा, तो एसी जो है हमारा डीसी में बदल जाएगा। और इसमें कहता है इसे एसी में बदलने के लिए काफ़ी कठिनाई करनी होती है। यानी इसे जो है अगर हम डीसी को चाहते हैं कि एसी में बदले तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा रेक्टिफायर। क्या यूज़ करना पड़ेगा, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का जो है हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इसे एसी में बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है, यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है। यानी एसी करंट जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसकी आवृत्ति जो होती है वो आवृत्ति इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे ये ऐसे गति करेगी तो ये एक सेकंड में, कितना सेकंड में, एक सेकंड में जो है ये कितना चक्कर काटती है, तो एक सेकंड में ये 50 आवृत्ति होते हैं इसकी। कितने होते हैं, 50 आवृत्ति। यानी एक सेकंड में ये 50 बार ऊपर नीचे करता रहेगा। तो ये इसकी क्या हो गई, आवृत्ति, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। जबकि यदि डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट जो है कम खतरनाक होता है। डीसी करंट क्या होता है, कम खतरनाक होता है। यह एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। और इसे जो है हम एसी को क्या कर सकते हैं कि एसी को जो है, जैसे कि एसी जो है यह चालक के सतह पर प्रवाहित होता है। यह कहाँ होगा, तो चालक का जो सतह होगा उस पर यह प्रवाहित होगा। लेकिन डीसी जो है यह चालक के अंदर से प्रवाहित होता है। कहाँ से होता है, अंदर से प्रवाहित होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक जो है आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।